नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में यह जीव विचार करता है कि पहले क्या किया मैंने। पहले मैं विषयों में पतित हो गया, इंद्रिय द्वारों में, इंद्रिय द्वारों के द्वारा, इंद्रियों के विषयों के द्वारा, उनमें प्रीति प्रेम अपनत्व के द्वारा पतित हो गया। पतित होना न समझते ना, गिरना, मतलब ऐसा भी नहीं उसमें चल रहा था, गिर पड़ गया, मेरा पतन हो गया, मतलब अपन ने हीन स्थिति को प्राप्त कर लिया, तो वह पतित हुआ। और मैंने आत्मा को, अपने आप को, आत्मा भी नहीं लिखा उसमें, माम लिखा है। माम यानी अपने को, अहम माम न वेद, मैंने अपने आप को नहीं जाना। तब वो प्रश्न करता है स्वयं ही या आचार्य भगवान से, कैसे जाना जाए, अपने आप को कैसे जाना जाए। उसके लिए अब आचार्य आगे अगला श्लोक कहते हैं 17 नंबर का। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। अरे बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें उपाय बता रहे हैं, बहिरंग और अंतरंग उपाय है। एवं यानी इस प्रकार से, त्यक्त्वा बहिर्वाचम, बहिर्वाचम यानी बाहर का जो वचन है, अर्थात जो ये बोला जा रहा है, जो बातचीत की जाती, चर्चा होती है, बोलचाल होती है, तो कह रहे हैं ऐसा बहिर्वाचम, बाहर का जो वचन है उसको त्यक्त्वा छोड़ करके, त्यजेत अंतः अशेषतः, अशेष यानी संपूर्णतः यानी प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से जो अंतः अंतरंग का वाचम वचन विकल्प है उसको भी त्यजेत त्याग करे। यह एषः समासेन योगः प्रदीपः परमात्मनः, परम आत्मा का यह समासेन संक्षेप से, प्रदीप है, योग प्रदीप, योग यानी योग है आत्मा को प्राप्त कराने का, संक्षेप से यह सूत्र है। ठीक है, लग दीजिए। क्या बोला है समझ में आया? तीन बातें बोली उन्होंने कहा कि हम आपको क्या बता रहे हैं, विषय दिया कि परमात्मा की प्राप्ति का, योग का संक्षेप में उपाय बता रहे हैं। ये तो इसका विषय है। दूसरी लाइन में जो लिखा है, एषः योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः, परमात्मनः यानी परमात्मा का, परम उत्कृष्ट आत्मा का जो प्रदीप, प्रदीप यानी दीपक, प्रकाश करने वाला, तो उसको प्रकाशित करे, प्रकट करे, उसका कोई योग होना चाहिए। योग यानी कोई समाधि, कोई उपाय, कोई तरीका होना चाहिए। तो कह रहे हाँ तरीका है। ऐसे ही अपने आप किसी को आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाती है, उपलब्धि का उपाय है। तो वो उपाय हम बता रहे हैं समास में, समास यानी संक्षेप में, समाहितांतकरणेन ऊपर आया था ना, समीक्ष, संक्षेप में बताएंगे। तो क्या उपाय है महाराज? तो उन्होंने कहा 2 उपाय हैं। वचनों का त्याग करना। वचन 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? बहिर्वचन और अंतःवचन। बहिर्वचन क्या है? वो सबको दिखाई देते हैं। स्थूल वचन जो होठ हिला करके, जीवान चला करके, दांत किटकिटा करके, नासिका आदि का प्रयोग करके बोला जाता है, उस बोलने को बोलते हैं बहिर्वचन। आवाज़ आती है जिसकी, होठ चलते हैं जिसमें, कम आए, ज़्यादा आए, मोटी आए, पतली आए, सुरीली आए, बेसुरी आए, वो कैसी भी आए, उसका नाम है बहिर्वचन। तो वो वचन बोलते हैं कि नहीं अपन? तो उस वचन के बोलते समय क्या आत्म तत्व का योग होता है? क्या वचनों को कहते समय आत्मा का ध्यान बनता है? क्या वचनों को बोलते समय
अपना उपयोग भीतर में होता है कि बाहर में होता है? बोलते समय भी और सुनते समय भी, दोनों ही समय। क्योंकि जब बोल रहे हैं तो किसी से बोल रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चों से कर रहे हो, हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, फ़ोन से तो ना बात कर रहे हो, बात तो किसी व्यक्ति से कर रहे हो, व्यक्ति से बातें हो रही है। तो वो जो बातें हैं आप भले खड़े होकर के मंदिर में भगवान से करो, हम भगवान से बात कर रहे हैं। अपन पूजा सुनाने आते कि नहीं भगवान को? हाँ तो बोलो। हाँ, भगवान को पूजा सुनाने आती कि नहीं? पूजा नेहा, अरे भगवान को याद दिलाए कि नहीं 10 दिन इस बार? कोप न कीजिए, मान महाविष्णु भगवान, याद रखना क्या कि जो मान है, हाँ गलती से कर मत लेना, नहीं तो आप नीचे आ जाओगे। सुनाया कि नहीं सुनाया? आशीष जी पूजा करी कि नहीं? एक भी दिन करी तो याद आया भगवान को, अपन ने बताया था, रिमेम्बर? हाँ, तो अपन ने बोला, अपन ने भगवान से बोला। यद्यपि भगवान सोच रहे थे कि भाई मुझे क्यों बता रहे हो, तुम भी थोड़ा सुन लो, और चलो तुम हमको सुना रहे हो तो हमारी भी सुन लो, हम जो कहते हैं वो भी तुमको सुननी चाहिए। अच्छा, बड़े व्यक्ति को सुनाओ तो उसकी सुननी ज़्यादा पड़ती, वैसे भी प्रधानमंत्री से आपके अच्छे संबंध हो तो सुनना ज़्यादा पड़ेगा, और आप अपनी बात तो बस आधा मिनट रख पाओगे। अपनी जो कहना है तो वो तो कितनी देर कहेंगे। तो यदि आप बड़े व्यक्ति को सुना रहे हो तो सुनना उनकी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसका मतलब प्रवचन ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। यदि आप चाहते हो कि भगवान तुम्हारी सुने आधा मिनट के लिए भी, तो उसके लिए घंटों उनको पहले सुनना पड़ेगा। ऐसा न्याय है कि नहीं? जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना उस तक पहुंचने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले उसकी बहुत सारी बातें जाननी और सुननी होती। ठीक है, तो अपन भगवान को बोलें, भगवान से भी बातें करें, तो उस वक्त जो वचन प्रवृत्ति है वो कैसी है? बहिरंग है। उस बहिरंग वचन प्रवृत्ति में आत्मा के बारे में बातें तो हो सकती है, सूक्ष्म चर्चा हो सकती, क्या आत्मा की उपलब्धि हो रही है? ऐसा प्रश्न है। क्या आत्मा का प्रकाश हो रहा है, परमात्मा प्रकाश हो रहा है क्या? तो कहते हैं कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उपयोग जो है वह कहीं बाह्य व्यापार में, बाह्यार्थ में है। बाह्यार्थ यानी बहिरंग में जो अर्थ वस्तु है, उस वस्तु में उपयोग है। तो उपयोग जो हमें प्राप्त है, ज्ञान हमें प्राप्त है, उसमें एट ए टाइम एक ही सब्जेक्ट बनता है। या तो आप बाहर का बनाओ या भीतर का बनाओ, इवन बाहर में भी या तो आप रस का बनाओ कि रूप का बनाओ कि गंध का बनाओ कि सोच का बनाओ, इट कुड बी समथिंग, लेकिन जस्ट वन, केवल एक। ये नियम है, वो फास्ट मूव होता जाए लेकिन एक बार में एक प्रवृत्ति होगी। और ये तो 100% है कि बाहर विषय या स्पर्श रस आदि में गया हुआ उपयोग है, तो भीतर में उपयोग नहीं है। भीतर जाना जा रहा है तो फिर बाहर अभी नहीं जाना जा रहा। केवली भगवान होते हैं जो एक साथ भीतर बाहर का जानते हैं, उनको युगपत जानना होता है। लेकिन उसके अलावा हमारे जैसे अधूरे ज्ञान वाले जीव हैं तो उनको एक एक करके जानना होता है। इसको बोलते हैं क्रमशः प्रवृत्ति, एक एक करके सिक्वेंशली जानने की प्रवृत्ति। ख्याल में पड़ रहा है? और आप देख सकते हो ये, अभी आप सोचो अपने बारे में एक पल के लिए, जैसा भी, तो आपने जैसे ही भीतर सोचा तो आपका बाहर देखना बंद हो जाता है, आंखें खुली रहती है, आंखें नहीं बंद करनी है। आप बताओ आपके पिताजी का चेहरा कैसा था? सोचो राजेश जी। तो जैसे ही आप उधर सोचे तो आप मुझे देख रहे हो क्या उस समय? मतलब आप अंदर हो तो क्या बाहर हो? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अगर आप अंतरंग में कुछ विचार किसी विषय में कर रहे हो तो बाहर सामने चीज़ खड़ी भी हो, पड़ी भी हो, आ भी रही हो गंध, तब भी उधर उपयोग नहीं जाता।
उधर उपयोग जा रहा है तो अंतरंग में कुछ चलने वाली बात का विचार नहीं। और यदि सूक्ष्म और अंतरंग जाना है कि आत्म तत्व का संवेदन, वो तो और ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नेचर है, ये प्रवृत्ति है कि इस प्रकार से काम होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको हमको सबसे पहले ये जो बहिर्वचन है इसको छोड़ो, त्यक्त्वा, इसका त्याग करो। त्याग करो यानी जब तुम्हें परमात्मा का प्रकाश करना है तो आपको योग समाधि करनी है, तो आप क्या करो कि आप बहिरंग का जो वचन है उस समय के लिए त्याग करो, मत बोलो। अभी द्रव्य संग्रह पढ़ा था 2 हफ्ते पहले, माँ चिट्ठः माँ जंपः, माँ जंपः, उन्होंने कहा माँ जंपः, जंपना यानी बोलना, मत बोलो, कुछ मत बोलो। अभी वो नहीं बता रहे कि गुस्सा कर रहा है तो कुछ मत बोलो, वहाँ की बात नहीं, सामान्य कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति करनी है, उस देर के लिए चुपचाप बैठो। और लिखा बोलने के बारे में, बाकी काया से कुछ मत करो, बैठ जाओ शांति, जस्ट सिट, नॉट लेट मत जाना। तो लोग बैठ गए, लेट गए, कुछ करना नहीं था, सो गए, हो गई आत्मा ऐसे नहीं मिलेगी, तुम सो ही जाओगे। शांति से बैठ करके पहला उपाय क्या है? नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। अब कुछ भी नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहते हैं ना, माला फेरो, माला फेरो, नमोकार बोलो। तो बाहर का वचन छोड़ करके कुछ अच्छे वचन बोलो। इससे उपाय ये हुई, आदत नहीं ना एकदम चुप रहने की, तो तुमको अच्छे शब्द कहने का अभ्यास हो और बाहर में मेरे बोल ना फूटे उसका अभ्यास हो। ठीक है, तो पहला क्या करना है? बहिर्वचन को छोड़ना है। छोड़ के फिर क्या होगा? फिर अभी आगे का काम बताएंगे। ठीक है, अब आप करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन उपाय हम तो बताएं कि क्या है। बहिरंग का वचन, और उसको करने के लिए बोलने की आदत कम करो। इन जनरल मत बोलो, कम बोलो। कल रात का प्रवचन था, तब कहा था 2 कान दिए हैं, 1 जीवान दी है। कान कितने हैं? 2। क्यों दिए 2? सुनो, ज़्यादा सुनो, बोलो कितना? कम, कम बोलो। जीवान एक ही, 2 काम है। कौन से 2 काम है? सुन, बोलना और स्वाद लेना, 2 काम है ना। 1 जीवान के 2 काम, यानी बोलने के लिए कितनी जीवान है? आधी जीवान। खाने के लिए आधी जीवान, खाने की आधी जीवान, बोलने की आधी जीवान। तो आधी जीवान है बोलने के लिए, और कान कितने हैं? 2। तो 4 गुना हो गया ना। आधे से 2 कितना है? 4 गुना। तो मतलब क्या निकला? सुनना 4 बातें और बोलना 1 बात। ऐसा नहीं हम 1 सुनी है 4 सुनाएंगे, रॉन्ग, आप गलत जा रहे हो, प्रकृति की सिस्टम से विरुद्ध जा रहे हो। 1 बोलना, 4 सुनना, 4 सुनना, तो आपको समझ में आएगा शांति कैसे बढ़ती है। मत करो बकर बकर, आत्मा की प्राप्ति करनी है तो बोलो महावीर भगवान की जय। कॉपियाँ कितनी है ये?